नोटिफिकेशन, हदायत सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता वो तमाम पेरिफेरिया को जा चुकी हैं। और ये भी मिनिस्ट्री ने हदायत की है कि लंबे रदेबू नहीं देने, कि जी बहुत से हमारे भाइयों ने अपने प्रोग्राम्स में भी और अपने टिकटॉक में भी ये बातें फैला दी कि जी 7 साल का कानून ही खत्म हो गया है। अभी वो मैं अभी पढ़ के बताता हूं ताकि दोस्तों को ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा पेपर आपका सबूत माना जाएगा। अगर आपके पास 1 साल के 2 सबूत है, 3 सबूत है, आप वो सारे सबूत लगाए उसे खबर ये है कि आज की ये ताज़ा मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन से जो खबर मुझे दोपहर को मिली वो ये हुई कि जिस तरह कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताया था कि वो एक सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है जिसपे वो रदेबू वगैरह जो है वो शुरू होंगे, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह के लिए, 7 साल सबूतों के लिए भी, और ये सारा सिलसिला जाओ। लेकिन मुझे बहरहाल इसका अभाम था कि क्योंकि इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा सिस्टम जो है उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। और आजकल के इस माहौल में जहां स्टाफ की कमी है और कोरोना वायरस है, उसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं टेक्निकल चीजों को अपडेट करने के लिए, तो वो अब थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन उसमें जो फैसला हुकूमत ने किया है, मिनिस्ट्री ने किया है, लेकिन उसके बरक्स जितने पेरिफेरिया वाले हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की है। और लेकिन मिनिस्ट्री ने इसका फैसला कर दिया है उन सब की मुखालफत के बावजूद। और आज ही नोटिफिकेशन, हदायत सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता वो तमाम पेरिफेरिया को जा चुकी हैं। 21 तारीख से, परसों से, यानी तमाम लोग जो 7 साल सबूत के लिए, जिनके पास 7 साल सबूत मौजूद है, मुकम्मल है, वो लोग बगैर इंतजार किए, बगैर ईमेल किए, वो लेकिन एक वादा करें, ये इससे आप लोगों का नुकसान होगा, जुर्माने होंगे, लेकिन तरतीब से, क्योंकि दिन काफी है, सबको मौका मिलेगा। तमाम लोग अपने अपने पेरिफेरिया में जाएं और जाकर वहां से रदेबू लें। ये आज की ताजा खबर और ब्रेकिंग न्यूज है कि 21 तारीख से 21 जनवरी से आप लोग 21 जनवरी के बाद आप अपने अपने जहां आपका किरायानामा है, सिंबोलियो स्पीति का है, जहां आपका पेरिफेरिया बनता है, उस पेरिफेरिया में आप जाएं और जाकर वहां आपको रदेबू दिए जाएंगे। और यह भी मिनिस्ट्री ने हदायत की है कि लंबे रदेबू नहीं देने, शॉर्ट रदेबू देने हैं। आप अपनी फाइलें, अपने कागजात, फोटोकॉपियों के सेट, पारावोलो के पैसे और सीडी फोटोग्राफ्स की, ये सारी चीजें तैयार करके रखें ताकि आप जब जाएं, जो रदेबू आपको मिले, आप पारावोलो लेकर, सीडी लेकर, तमाम सबूत लेकर उस रदेबू पे आप वहां पहुंच के अपने पेपर जमा करवा दें। यह सिलसिला आपके इंतजार का और रश को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है, और जिस पे हम तमाम तंजीमों ने काफी अरसे से हम ये दुहाई दे रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, जहां जहां भी मुलाकात होती थी, रिटन भी उनको लिखकर भेजा है जिसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। ये प्रपोजल, ये तजावीज मिनिस्टर्स को ये लिखकर भेजी हुई है कि भाई आप 7 साल सबूत के लोग जो है
वो आप पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें अफवाहें भी उड़ रही थी कि जी बहुत से हमारे भाइयों ने अपने प्रोग्राम्स में भी और अपने टिकटॉक में भी ये बातें फैला दी कि जी 7 साल का कानून ही खत्म हो गया है। तो बहरहाल ये बेवकूफाना सोचे थी। हम हमेशा आपको तसल्ली देते रहे हैं, आपको अपडेट करते रहे हैं कि कानून कोई मनियारी की दुकान नहीं है, करियाने की दुकान नहीं है कि भाई सौदा खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई। ये कानून मजाक नहीं होता, ये ऐसे ही नहीं खत्म होते, इसका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, एक सिलसिला होता है। तो इसलिए अब आप लोग तैयारी पकड़े। लेकिन आगे मैं एक और बात वाजे कर दूं, तो वो ये है कि पहले फेज पे आप जिनके सबूत बिल्कुल परफेक्ट है उनके केस लिए जाएंगे, और जिनकी कोई अपॉर्चुनिटी किसी इलाके से निकली हुई है, कोई और केस में से या कोई एड्रेस की वजह से, वो केस अभी इंतजार करेंगे, वो मत दौड़े वहां, वो कोई फायदा नहीं होगा। आप दूसरों का टाइम जाया करेंगे और अपना भी टाइम जाया करेंगे। हम उनके लिए भी आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, ये मेरा मनीष से जी प्लीज बताइए। मैं ये चूंकि अभी काफी तादाद में दोस्त देख रहे हैं, मैं इसका फायदा उठाते हुए आपके इस टॉपिक के साथ मेरे जहन में एक चीज आई कि अभी मैंने एक पुराना रिकॉर्ड निकाला पेज के ऊपर से। जब ये कानून शुरू हुआ था 7 साल के सबूतों पे, उस वक्त मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो 2-3 पेजेस अपडेट किए थे जिनके ऊपर लिखे हुए थे कि कौन कौन से सबूत तस्वुर किए जाएंगे। मैंने उस वक्त, आज से वो मैंने निकाले हैं, अभी वो मैं अभी पढ़ के बताता हूं ताकि दोस्तों को ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा पेपर आपका सबूत माना जाएगा। ये मुझे शायद पोस्ट मेरे सामने है, वो हमने अपडेट की थी 9 जनवरी 2019 को। आप शायद देखें 9 जनवरी, आज है 19 जनवरी, देख ले, इत्तेफाक देख ले। तो मैं वही सबूत शाह साहब, ये टोटल जो ये ना क्या नाम है, इनके मिनिस्ट्री की तरफ से आए हुए सबूत जो बताए मिनिस्ट्री ने, वो है 22। तो मैं 22 के 22 अगर इजाजत हो तो शायद पढ़ के ये बहुत अहम, बहुत देख लें, इससे अंदाजा लगाए हमारी जिम्मेदारी का, हमारे प्रोग्राम्स का और हमारी कोशिशों का कि हम आपकी सहूलत के लिए, कोई भी आपको इस तरह का प्रोग्राम करके नहीं बताएगा, अल्लाह की मेहरबानी से, ये उसकी करम नवाजी है और आप लोगों की दुआएं और मोहब्बत है कि जिससे हम मेहनत करके देख लें, फौरन हमने वो निकाला है आपकी सहूलत के लिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको एक दफा फिर ये रिवाइज हो जाए कि भाई कौन से लोग पूछते हैं जी मेरे को है सबूत है, मेरे पास ये है, क्या ये काबिल कबूल है। लोग फिर तरह तरह की बातें करते हैं, बेचारे जो असली बंदा होता है वो परेशान हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं। तो राना साहब आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत शुक्रिया। आप पढ़े सबूत माशाल्लाह। शाह साहब मैं वो जरा सामने भी स्क्रीन में शेयर भी कर देता हूँ मैं, ताकि दोस्त अहबाब, इसके बाद पेज पे भी अपडेट कर देंगे आप। बिल्कुल जी शाह साहब, ये स्क्रीन पे भी मैंने वो चला दिया, मैं पेज के ऊपर शेयर भी कर दूंगा। शाह साहब ये जो कानून जारी हुआ था, ये 22 जून 2018 को ये नोटिफिकेशन जारी किया था इन सवालात का। इनके ये जो सबूत तस्वुर किए जाएंगे, सवालात तो नहीं कह सकता, ये सबूत जो माने जाएंगे, ये 22 जून 2018 को, इसका हवाला नंबर है 1895/1/18। तो इसमें 22 है। नंबर 1, जिन तारकीन वतन और उनके बच्चों के पास यूनानी स्कूलों के सर्टिफिकेट मौजूद हैं वो सबूत माना जाएगा। ये नाजरीन गौर से सुन लें, ये सबूत क्या क्या होंगे। नंबर 2, जिन तारकीन वतन ने आर्जी रहायशी परमिट या मुस्तकिल रहायशी परमिट या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए दरखास्तें दी हुई हैं वो भी सबूत माना जाएगा, पेपर लगा सकते हैं अपने सबूत के साथ। नंबर 3, जिन तारकीन वतन ने वर्क परमिट के लिए दरखास्तें जमा करवाई हुई हैं। शाह साहब वर्क परमिट को आसान लफ्जों में आप क्या कह सकते हैं शाह साहब, आप थोड़ा बता दें दोस्तों को, ये ना अब हम रहे कि वर्क परमिट क्या होता है। आदिया अरगासी यानी कि वो दरखास्त वर्क लेटर जो होता है, हाँ जी, आदिया अरगासी के पेपर हुआ तो वो भी सबूत माना जाएगा। नंबर 4, जिनके पास आदिया पारामोनी की रिजेक्ट की आपो फांसी मिली हुई है वो भी सबूत तस्वुर होगा। इसको ज़हन में रखें, किसी के रिजेक्ट हो गया तो वो पेपर भी सबूत होगा, लगा सकते हैं। नंबर 5, जिनके पास पुराने आदिया पारामोनी खत्म हुए हैं वो भी सबूत ही माना जाएगा। नंबर 6, जिन तारकीन वतन के पास गुज़श्ता सालों की फोरोलॉगी दिलोसी मौजूद है वो भी सबूत माना जाएगा। नंबर 7, जिनके पास अफीमी मौजूद है वो भी तस्वुर ही होगा, सबूत तस्वुर होगा। नंबर 8,
जिन तारकीन वतन ने यूनान के सरकारी इदारों से इंश्योरेंस करवाई हुई है वो भी सबूत माना जाएगा। नंबर 9, जिन तारकीन वतन के पास डॉक्टरी बुक मौजूद हो वो भी सबूत माना जाएगा। नंबर 10, जिन तारकीन वतन के पास उनके नाम के घरेलू या मोबाइल फोन बिल्स मौजूद हो वो भी तसव्वुर होगा। जिनके पास बैंक के कार्ड वगैरह हो, क्रेडिट कार्ड हो, वो भी सबूत माना जाएगा। नंबर 12 आगे, जिनके पास मनी ट्रांसफर या वसूली की रसीदें मौजूद हों वो भी सबूत तसव्वुर होगा। शाह साहब ये लिखा हुआ है, इस पे एक दफा क्लियर कर दें। बाज दोस्त कहते हैं ये तसव्वुर नहीं होगा, मनी ट्रांसफर या मनी ग्राम की रसीदें। शाह साहब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आप थोड़ा सा रोशनी डाल दें इस पे। मनी ग्राम, एक्सप्रेस हो, वेस्टर्न यूनियन हो, बैंक की ट्रांसैक्शन हो, ये सब काबिल कबूल होंगे बशर्ते असली हो, क्योंकि बाकी मैं इसकी बाकी चीजें मैं एंड में आपको बताऊंगा, आप सबूत पढ़े आगे। ओके। नंबर 13, जिनके पास ग्रीक लैंग्वेज का डिप्लोमा यानी अल्फा दियो वगैरह मौजूद हो तो वो भी सबूत तसव्वुर होगा। आगे, जिनके पास जी शाह साहब, मैं इसी को और ब्रीफ कर दूं, खाली अल्फा दियो की बात नहीं है। जिन लोगों ने अल्फा दियो का इम्तिहान नहीं दिया, लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, जिनके पास कोई 100 घंटे का है, 80 घंटे का है, वो सर्टिफिकेट भी अगर है, वो भी किसी भी यहाँ के इंस्टीट्यूशन का स्टैंप्स लगी है, ओरिजिनल है, वो भी सबूत तस्वर किया जाएगा। जी आगे चले। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे नंबर 14, जिनके पास किसी भी अदालती फैसलों की कापियां मौजूद है वो भी सबूत माना जाएगा। नंबर 15, जिनके पास मुल्क छोड़ने का पेपर मिलता है वो भी सबूत होगा। शाह साहब इस पे ये थोड़ा रोशनी डाल दीजिएगा। मुल्क छोड़ने से पेपर से मुराद किसी का व्हाइट कार्ड था, वो रिजेक्ट हो गया, उसको मुल्क छोड़ने का पेपर मिला, तो वो किसी तरीके से छुप छुपा के रह रहा था, उसको 7 साल बाकी पेपर भी मिलते रहे, अस्पताल की रसीद है, किसी बैंक की रसीद है, कोई ऐसी मिल गई, कोई डाक खाने की रसीद आ गई, तो वो 7 साल गुजार दिए। अब उसके पास 1 साल का, 6 साल के तो सबूत ओरिजिनल मौजूद है। अब जो 7वें साल का मिसाल के तौर पर सबूत है वो है मुल्क छोड़ने वाला पेपर, जो 1 साल का वही है। तो यहाँ उन्होंने ये वजाहत करके लिखा हुआ था, मुझे याद है, कि अगर वो पेपर भी आप लगाएंगे तो हर्ज नहीं होगा, वो लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, ये एक बात बड़ा नुक्ता आपका अहम इस पे ख्याल रखना है आप सब लोगों ने, कि तारीख और सन ये काउंट करता है। एक सबूत 1 साल का ही तस्वर होगा, वो बाकी सालों का तस्वर नहीं होगा। जिस साल का आपका वो पेपर मिला हुआ है, जिस सन का, वो उसी सन का ही तस्वर होगा। तो पेपर छोड़ने का है कि जब आप कैंप में थे, थाने में थे, तो आपको वो पेपर छोड़ दे देते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर मुल्क छोड़ दे, या आप नहीं बेशक छोड़ते, लेकिन वो भी, लेकिन आपका नाम, हर चीज स्पेलिंग सही होने चाहिए, ओरिजिनल। बाकी इस पे मैं बाद में बात करता हूँ। जी आगे चले। किसी के साथ ऐड करूं, मैं जब यूनान में था मेरे साथ भी यही बिल्कुल सेम टू सेम हुआ था। मेरा रेड कार्ड चलता था उस वक्त में, तो मेरा जब कैंसिल हुआ इंटरव्यू के बाद, उन्होंने मुल्क छोड़ने का पेपर दिया, तो मैंने वकील के साथ तरफ रजू किया। वकील ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास 7 साल के सबूत हैं, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है। घर आया, मैंने फाइल चेक की, तो मेरे 9 साल के सबूत निकल आए थे। मैंने हर पेपर अपना संभाल के रखा हुआ था शुरू से ही। तो वो मैंने वकील को कहा कि क्या ये जो मुल्क छोड़ने वाला पेपर है ये भी ऐड कर दें? उसने कहा इधर राहुल ये भी लगाना है। उसने मेरी वो फाइल में वो ऐड किया था, मुझे इसलिए ये कंफर्म है। ओके आगे, नंबर 15 जी हमने फिनिश कर दिया। नंबर 16, जिन तारकीन वतन के पास दीमुस के महकमा पैदाइश, शादी का इंदराज वगैरह का सर्टिफिकेट मौजूद हो वो भी सबूत तस्वुर होगा। जिन तारकीन के, नंबर 17, जिन तारकीन वतन के पास सरकारी अस्पतालों की रसीदें हो और उन पर आपका नाम लाजमी हो वो भी सबूत तस्वुर होगा। नंबर 18, जिनके पास नोटरी पब्लिक के अटेस्ट किए हुए कागजात मौजूद हो वो भी सबूत तस्वुर होगा। शाह साहब ये नोटरी पब्लिक क्या चीज है ये भी वजाहत कर दें, क्योंकि ये सिंबोलोग्राफो जिसको कहते हैं। ठीक, वो मुख्तारनामा या कोई भी किसी किस्म की डील हो, लेकिन वो सिंबोलोग्राफो की कोई भी जिसपे उसकी स्टैंप लगी होती है, उसपे आपका नाम, सब कुछ तारीख सब कुछ होती है, वो भी काबिल कबूल होगा। वो सरकारी होता है, इनकी जो सिंबोलोग्राफर्स जो होते हैं, जो दफातर, जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। वो गवर्नमेंट इनको तस्वर करती है, क्योंकि तमाम मामलात ये अदालतों के और गवर्नमेंट के डील्स होती हैं, सब उस इन सिंबोलोग्राफों के होती हैं। आगे
नंबर 19, जिन तारकीन वतन के पास थानों में किसी भी वाकये के अंदराज की कापियां मौजूद हो, वो भी तस्वुर होगा। कापियों से मुराद है कि कोई भी पेपर हो आपके पास थानों का, पुलिस रिपोर्ट कोई भी आपने कराई हो, चलान आपका हुआ हो, कोई जुर्माना आप पे हुआ हो, ये सरकारी अदारों की तरफ से वो रसीदें, वो भी सारी चीजें काबिल कबूल होंगी। शाह साहब, चूंकि फिर अब हम इस एक ऐसे नहज में पहुंच चुके प्रोग्राम के कि अगर एक बात अभी छोड़ी ना तो वो अगले मरहले में हमें 2-3 मिनट बाद जेहन से उतर जाएगी, वो नहीं याद रहेगी। तो अहम चीज मैं अभी डिस्कस कर लूं। शाह साहब, कई दोस्तों के जेहन में ये चीज आ सकती है कि जैसे अभी आपने कहा कि किसी का चलान हुआ हो, किसी को जुर्माना हुआ हो, तो वो पेपर भी आपका सबूत माना जाएगा। तो कई दोस्तों इस डर की वजह से वो सबूत नहीं लगाए, किया या हमने तो जुर्माना भरा ही नहीं था, हमने तो चलान भरा ही नहीं था, तो क्या पता हमारे पेपर रिजेक्ट ना हो जाए। तो शाह साहब बता दें कि क्या इस वजह से, जुर्माना ना भरने की वजह से या चलान ना भरने की वजह से आप वो पेपर लगा देते हैं, तो क्या कहीं पेपर रिजेक्ट तो नहीं खुदा ना खासा हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कत्तन बिल्कुल ये गारंटी की बात है कि इन चीजों का ताल्लुक पेरीफेरिया या दूसरे महकमों से कभी नहीं होता। ठीक, बेधड़क होकर, बेशक आपने चलान ना भरा हो, बेशक आपने फीपीआर टैक्स ना भरा हो, पेरीफेरिया का, इमिग्रेशन के अदारों का कानूनी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है इन बाकी तमाम चीजों से। बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल हो गया, क्लियर। अच्छा जी, ये था नंबर 20। अब 2 नंबर आ गया। नंबर 21 है, जिनके पास बस कार्ड मौजूद हैं और उनको बसों के इदारे की तरफ से वेवियोसी मिली हो, तो वो सबूत तस्वर होगा। शाह साहब, इस पे भी रोशनी डालनी पड़ेगी, बिल्कुल बता दें। ये उस वक्त था, अब ये काबिल कबूल नहीं है। उस वक्त क्योंकि महकमा बस के जो थे वो ये लेटर इशू कर देते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऑर्डर के तहत, मिनिस्ट्रियल ऑर्डर के तहत ये चीज खत्म कर दी। क्यों? कि बस वालों के पास फॉरेनर्स की रिकॉर्ड का सिस्टम, क्योंकि नया सिस्टम सारा ट्रांसपोर्ट का आ गया, उसमें नई चीजें आ गई, ये पुराना जो मैनुअल सिस्टम था ये खत्म हो गया। उसमें उनके पास कोई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं है बस की टिकटों का या बस के पासिस वगैरह का, ये सारा मैनुअल चलता था। अब वो 2-2.5-3 साल से किसी किस्म का वो लेटर इशू नहीं करते, इसलिए बस कार्ड जो है वो बेशक आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, मेन सबूत वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये बात याद रख लें, जिन जिन लोगों के पास बस कार्ड है, टिकटें संभाल के ओरिजिनल रखी हुई है, वो एज ए सपोर्टिंग सबूत जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर यही सबूत होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना पेरीफेरिया उनकी इंक्वायरी कर सकेगा, ना बस का महकमा जो है ट्रांसपोर्ट का वो लेटर देने का मजाज है। उन्होंने ये बंद कर दिया लेटर देने। पेरीफेरिया वो आपको इस पे रोक देगा, पेपर लिपि लगा देगा कि आप जाएं और बस का लेटर लेकर आए। लेटर आपको किसी सूरत नहीं मिलेगा, आपका केस लटक जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि कोई और सबूत साथ लगाए। जी ओके, आखिरी जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जिन तारकीन वतन के पास यूनान के किसी भी सरकारी इदारे का कोई भी पेपर, शर्त यह कि उस पर आपका नाम लिखा हो, वो भी सबूत माना जाएगा। ये था आखिरी। शाह साहब, ये बात खत्म करके आपकी तरफ आने से पहले यहाँ पे अपने पास है मैं एक 23वीं चीज ऐड कर दूं, वो इसमें नहीं है लेकिन अपने पास है। बराए मेहरबानी, एक पाकिस्तान जब काम खराब करता है तो हमारे पूरा मुआशरा, हमारे पाकिस्तानी कल्चर उसको बुरी नजर से देखा जाता है। तो कोशिश करें 2 नंबरी सबूतों की तरफ ना जाइएगा कि जी ले दे के करवा लेंगे, ये जो इस तरफ ना जाइएगा। आप अपने पास सबज हिलाली परचम की तरफ देखेंगे, उसको नहीं हमने उसके ऊपर दबा नहीं आने देना, बस ये कोशिश करें। ओरिजिनल है तो आप ट्राई करें। जी शाह साहब, ये थे सबूतों के मैंने बता दिया। बिल्कुल, ये 22 सबूत है, ये हमारे पेज पे उर्दू में लिखे हुए हैं, ग्रीकी में भी थे, उर्दू में भी ट्रांसलेट करके दोबारा हमारे पेज से जिन जिन लोगों को चाहिए वहां से वो ले लें। यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम हमारा भी अपलोड हो जाएगा और हमारे पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस के पेज के ऊपर भी ये जो सबूत है इनका जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स ये आपके दोबारा भी प्रोग्राम के बाद अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसमें मैंने 3-4 बातें कहनी है आखिरी, इसके बाद हम प्रोग्राम को फिनिश करेंगे। एक ये, तमाम मेरे भाई जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या आगे तक पहुंचाएंगे, खुदा के लिए एक बात ज़हन में रखिएगा, हर चीज अब कंप्यूटराइज हो चुकी है।
सिस्टम अपडेट हो गया हुआ है। अब कहीं भी किसी जगह भी 2 नंबर डॉक्यूमेंट सबूत जो है वो आपके बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होंगे। ये ज़हन में रखें। टाइम जाया करेंगे, पैसा आप जाया करेंगे। कोशिश करें वो लोग जाएं जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल सबूत है। बार बार उस चीज को रिपीट मत करें। जो सबूत अभी बताए गए हैं वो ही ओरिजिनल सबूत। और एक बात और ध्यान में रखें कि अगर आपके पास 1 साल के 2 सबूत है, 3 सबूत है, आप वो सारे सबूत लगाए, उससे आपका केस मजबूत होगा कि आपका तल्लक बेसिक इस कानून 7 साल के जो मकसद है वो ये कागजी सबूत जो है ये तो अपनी जगह है। बेसिक सोच उनकी बिहाइंड क्या है, वो ये देखना चाहते हैं कि 7 साल के अरसे में आपके क्या रवाबत है इस यूनान में, इस माहौल में, इस माशरे में आपका कितना गहरा ताल्लुक है। और सबसे अहम बात जिस पे आप वक्त जाया नहीं करेंगे, सबसे अहम बात वो ये है जो हमने कई प्रोग्राम्स में भी आपको कही है, वो ये है कि रेड कार्ड वाले, सियासी पनाह वाले वो लोगों ने पुराने, जब आपने सियासी पनाह के लिए अप्लाई किया था या थानों में जब पकड़े गए थे पहली दफा, वहां आपने अपने स्पेलिंग गलत कर दिए, अपना सरनेम गलत कर दिया, वल्दियत गलत लिखवा दी, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपने गलत लिखवा दी। बाद में आपको ख्याल आया, आपने पासपोर्ट बनाया, शनाख्ती कार्ड बनाया, वहां आपने एक नाम ऐड कर लिया या कोई और नाम, अपनी तारीख पैदाइश वगैरह सब सही करवा ली। क्यों? वहां तो नादरा था, कंप्यूटराइज है हमारा सिस्टम। कोई भी एक गलत आप रखेंगे तो वो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। इसलिए आपने मजबूरन वो किया। लेकिन अब वो तमाम लोग जिनके रेड कार्ड पे एक स्पेलिंग भी, कोई भी एक नाम गलत था और अब उनके पास दूसरे नाम के हैं, वो 7 साल सबूत के लिए कागज मत जमा करवाएं। टाइम जाया ना करें, पारा बोलो जाया ना करें, उनके पेपर जमा नहीं होंगे। कई लोग आप देख ले बैठे हुए हैं इसी इंतजार में कि वो उनका उस वक्त था उनके पास, और कई लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं। आपको रिप्तिकी, आपको फांसियां निकल आई हैं कि आपका वो नाम गलत था और अब आपने ये नया नाम लिखवाया है। अब इसका हल अभी तक कुछ नहीं है सवाए कि यूनानी सफारत खाना इस्लामाबाद से आप वहां से ठीक करवा कर, अटेस्ट करवा कर जब तक नहीं लाएंगे उस वक्त तक कोई, बिल्कुल आपकी कोई अदारे की, सफारत खाना पाकिस्तान यूनान का कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट, कोई उनका लेटर काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इस चीज को, नुक्ते को, अपना भी टाइम बचाएं और पारा बोलो भी फंसवा के ना बैठे और मत जाके रदे भूले। ये बहुत अहम बात है, ये ठीक नहीं हो सकता। इस पे हम कोशिश लगा हुआ, मेरी सोसाइटी इस पे बहुत काम कर रही है, लेकिन ये कोरोना ने सारा खराब कर दिया है। जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं होते, आज भी मेरे पास वो लेटर पड़ा हुआ है जिसपे ये मैंने अपने सफीर मोहतरम को भी दिया हुआ है और उनकी भी मीटिंग करवानी थी पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर मिखाली खिरसोहोई जी से कि ये उनके अंदर आता है, जबकि इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ने इस पे बिल्कुल ग्रीन लाइट दी हुई है कि हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये सारा चीज जो है ये पब्लिक ऑर्डर, कुल्लियत प्रशासियत और पॉलिसी के अंदर आती है। जब तक वो मिनिस्टर एक नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे ये मसला हल नहीं हो सकता। उसमें बहरहाल हम जो भी जहां तक बस बनता है मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूं। ये तकरीबन 1 माह इन्होंने देखना, मिनिस्ट्री वालों ने, बोझ कम होगा उस वक्त तक ये जो ईमेल के जरिए रदेबू का सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आप लोग घर बैठ के अपने रदेबू ले सकेंगे। जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि परसों से, क्योंकि आपने अभी जो बात अभी खत्म की, अभी भी यहाँ आपने कहा कि 1 माह लगेगा ऑनलाइन तरीके से पेपर रद्दू लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। इसका मतलब उससे पहले आप ये कह रहे थे कि तमाम लोग परसों से अपनी फाइलें जिनकी तैयार हैं, जिनकी ओके हैं,
वो पेरीफेरिया जाएं, अपने जहां जहां उनका करीबी पेरीफेरी लगता है। तो शाह साहब इसका मतलब है उनको रद्देबू लेने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल वो रद्देबू के लिए जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सिस्टम शोर मचाया हुआ था कि भाई वो तैयार है, इस हफ्ते नोटिफिकेशन आना था और सब लोग अपने यूजर नेम पासवर्ड लेकर ईमेल के जरिए अपने रद्देबू लेंगे, वो डिले हो गया 1 माह के लिए। ओके, यही इसलिए आज मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि मैनुअल सिस्टम जो है उसको जारी कर दिया गया है। तमाम पेरीफेरिया को हदायत जा चुकी हैं। अगर कोई पेरीफेरिया वाला ये कहे कि जी हमें कोई अभी इतला नहीं आई, वो गलत बयानी करेगा, फौरन हमें राब्ता करके व्हाट्सएप के जरिए हमें वो इतला करे, लेकिन मुसद्दका दरा होनी चाहिए। वैसे नहीं कि आपको रद्देबू नहीं मिला तो आप फोन करके शोर मचा दें जी कि वो कह रहे हैं हमें इतला नहीं आई। इतला ऑफिशियली आज चली गई है। शाह साहब मैंने कुछ पेरीफेरिया से राब्ता भी किया है, वो नाराज है, गुस्से में थे, तो लेकिन ये सबूत है कि उनके पास इतला जा चुकी है। अब आप लोग जाएं तरतीब से, कल परसों नहीं जा सकते, एक दिन बाद चले जाएं, जब तक आपको दें सबको रद्देबू वो देने शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैनुअल रद्देबू वो शुरू हो जाएंगे 21 के बाद। आप लोग जाएं अपने अपने इलाकों के पेरीफेरियाज में, वहां से जो रद्देबू देते हैं वो लेकर अपनी फाइलें जाकर जमा करवाएं। जी राना साहब। शाह साहब सस्पारा कालो इथेला नसेस रोती सोकाती यति बर्देफ्ती कमी का प्याग माता, यानी कि हम कुछ चीजें यानी कि अब शाह साहब क्लियर कर दें। मेरे जहन में सवाल है, शाह साहब उनके जहनों में भी सवाल आ रहे हों। शाह साहब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जब वहां पे ये लोग जाएंगे जो 7 साल के सबूत पेपर जमा करवाने जाते, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ, मैंने फाइल उठाई है, मैं जाके जी मेरा पेरीफेरी लगा जी पीरिया का, मेरा पेरीफेरी लगा जी पेट्रोराली का, मेरा लगा वो जो क्या नाम है क्रोपी वालों का शाह साहब जो दूसरा लगता है वो तंग करता है, वो वाली नहीं जो तंग करता देख रहे उसका जिन या कोई भी लगता है। आप कह रहे हैं कि हमें जो वो कंप्लेन करें, हमें जुबानी कलामी ना कंप्लेन करें, यानी कि आपको जुबानी कलामी सबूत दें। शाह साहब सबूत कैसे दें? वहां पे रिकॉर्डिंग तो नहीं ना करने बैठ जाना, या वहां पे तस्वीरें तो नहीं ना बनाने लग जाना। सबूत शाह साहब जुबानी कलामी तो फिर कोई नहीं। नंबर 1 शाह साहब एक ये चीज। दूसरा बात यह है कि आपने जब खुलम खुला कह रहे हैं आपका मिनिस्ट्री में राब्ता हुआ कि आप लोग जाएं जिनके सबूत पूरे हैं। शाह साहब उनको जब फाइल लेके मैं खड़ा हूं दरवाजे के आगे, सिक्योरिटी गार्ड कहता है फिले फीके तोरा सुस्पीति प्रेपिना क्लिनिस रदेबू मेटाबोरी नायरती से हम उसके बाद शाह साहब किसका बस इतनी बात हम आपको क्या उसको कहेंगे फोन पे। शाह साहब कानून ने ये सारी ये बिल्कुल आपने तसव्वुराती बातें कही हैं, अभी तो सिलसिला शुरू नहीं हुआ। तो ये तसव्वुराती बातों पे तो हम जिम्मेदार नहीं है ना राणा साहब। हमने तो जो कानून की बात है वो हमने आप तक पहुंचा दी है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता उस पर ना आप ना मैं ना कोई भी हम जिम्मेदार नहीं है। ये वो उनका बंदों का उनका मामला है। हमने कानून की बात जिम्मेदारी से आपको पहुंचा दी है, ये हमारा फर्ज था। उसके बाद हमारी ड्यूटी खत्म है। अब हमने हर एक के पीछा तो नहीं करना कि भाई आपके कागज जमा हुए हैं या नहीं हुए, या आपको क्या कहा है उन्होंने, उस पर हम नहीं जाना चाहते। बिल्कुल अब ये प्रोग्राम को खत्म करें, वाइंड अप करें, क्योंकि काफी टाइम हो गया। हमने इरादा किया था कि भाई 15-20 मिनट का करेंगे, देख ले फिर भी ना करते करते भी 45 मिनट हो गए। तो बस इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। जहां आपने इतना सब्र किया है, 1 साल आपने सब्र किया है, तो आगे भी तहम्मुल से आपने चलना है।